दोस्तों, होश संभालने से लेकर जीवन के आखिरी आज तक हर इंसान अपने जीवन में अपनी मंजिल तक पहुंचने का हर संभव प्रयास जारी रखता है। अगर निराशा हाथ लगी तो फिर से तैयारी शुरू, और अगर कामयाबी हाथ लगी तो फिर नई मंजिल का लक्ष्य तय कर फिर उसे हासिल करने की जुगत। पर निरंतर ये सिलसिला जारी ही रहता है। और आखिर हो भी क्यों ना, मंजिल के बगैर तो शायद जीवन खाली ही हो जाता है या फिर अर्थहीन ही हो जाता है ना मेरे दोस्त। दोस्तों, अगर इसे दूसरे शब्दों में परिभाषित करें तो शायद ये भी कह सकते हैं कि मंजिल यानी लालसा, जो आज है या जैसा आज हालात है उससे बेहतर, कहीं बहुत बेहतर होने की या करने की ख्वाहिश। फिर क्या दोस्तों, अगर ख्वाहिश है तो उसे पूरा करने के लिए प्रयास भी करना ही पड़ेगा। प्रयास से आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी करनी ही पड़ेगी। मेहनत करने के लिए रोज़मर्रे की ज़िंदगी से कुछ अलग भी निसंदेह करना ही पड़ेगा। बस शायद कुछ अलग ही करना पड़ेगा, इस अधूरे वाक्य से ही मंजिल का रास्ता निकलता है मेरे दोस्त। क्योंकि मंजिल सिर्फ हाथ पे हाथ धरे कदमों को एक साथ ज़मीं पे जमाए रखने से तो नसीब होती नहीं ना मेरे दोस्त। मंजिल तो सोचने से नहीं, साहस भरे कदमों का ही नतीजा होती है। दोस्तों, शायद अक्सर दो तरीके के मंजिल लोग बनाते हैं। एक वो जो उसे ही मंजिल बनाते हैं जिसे वो आसानी, अपनी ताकत, अपनी क्षमता से हासिल कर सकते हैं, यानी कि जो उनके वश में संभव दिखता है। दूसरे उस तरीके के लोग होते हैं जो उनके बस से बाहर दिखता है, उसे ही अपनी मंजिल बना डालते हैं। इन दोनों तरीके के लोगों के सोच, विचार या हिम्मत में ज़मीं आसमां का फ़र्क भी होता है मेरे दोस्त। और वो शब्द अपनी क्षमता का आकलन, आज जो मेरी क्षमता है उससे अधिक हासिल करने को जुनून कहते हैं, और जो पा लिया है उसे ही सब कुछ समझकर खुश रहने को शायद संतोष कहते हैं। एक जीवन में स्थिरता देता है तो दूसरा जीवन में उत्साह। दोनों के ही अपनी अपनी मर्यादाएं और विशेषताएं भी हैं। शायद यूं भी कह सकते हैं दोस्तों कि संतोष भी जीवन में बेहद ज़रूरी है, तो दूसरी तरफ आगे बढ़ने का जुनून भी जीवन को रोमांचित कर देता है। पर दोस्तों, शायद इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध भी है, और उस संबंध को हम प्रसन्नता के नाम से जानते हैं। फिर क्या दोस्तों, बात बहुत ही सरल और आसान तरीक़े से हमारे समझ में आ जाती है कि आखिर कोई इंसान क्या हासिल करके प्रसन्नचित्त महसूस करता है। दोस्तों, मंजिलें छोटी हों या बड़ी, पर एक बात तो अटल सत्य है, मिलती सिर्फ प्रयास करने वालों को ही है। प्रयास कभी सफल भी होता है तो कभी असफल भी तो हो सकता है ना मेरे दोस्त। दोस्तों, अगर इंसान मंजिल को पाने के प्रयास में विफल भी हो जाए तो उसे ही अपनी पहली मंजिल समझकर प्रसन्नचित्त हो जाए तो उससे विफलता में भी सफलता का एहसास होने लगता है, और फिर बड़ी से बड़ी मंजिल का सफ़र भी पूरे जुनून के साथ बड़े ही आसानी से हासिल कर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान लंबी दूरी की यात्रा तय कर रहा हो और उसकी मंजिल कोसों दूर हो, अगर उसके मस्तिष्क में सिर्फ उसको उसकी आखिरी पड़ाव ही नज़र आ रही हो तो मन विचलित होना स्वाभाविक हो सकता है। ठीक वहीं अगर छोटे छोटे पड़ावों को ही अगर उसने मंजिल बना डाला तो राह भी आसान, और पीछे छोड़ने का संतोष और आगे बढ़ने के रोमांच में मंजिल तक का सफ़र कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। मंजिल तक का सफ़र कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। कदमों के दरमियान फासले बढ़ा के तो देखो, कदमों के दरमियान फासले बढ़ा कर तो देखो, हिम्मत और हौसलों से भरा एक कदम उठा कर तो देखो, हिम्मत और हौसलों से भरा एक कदम उठा कर तो देखो। छोटी छोटी कामयाबियों को भी गले लगा कर तो देखो, बड़ी से बड़ी राह भी आसान हो जाती है। ऐसा एक बार आजमा कर तो देखो, ऐसा एक बार आजमा कर तो देखो। किंचित भी चिंतित रहोगे न तुम, किंचित भी चिंतित रहोगे न तुम, सिकन से भरे चेहरे पर
हल्की सी मुस्कान ला कर तो देखो। सिकन से भरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला कर तो देखो। बड़ी से बड़ी राह भी आसान हो जाती है, ऐसा एक बार आजमा कर तो देखो।